बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनिकेत था। अनिक बहुत ही प्यारा और होशियार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में अच्छे किताबों की कमी थी। एक दिन अनिकेत के दादाजी ने उसे एक पुरानी किताब दी। किताब की बाहरी परत बहुत ही साधारण थी और उस पर धूल जमी हुई थी। दादाजी ने अनिकेत को बताया, ये किताब बहुत खास है, इसे ध्यान से पढ़ना। अनिकेत ने किताब को साफ किया और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, एक चमकदार रोशनी निकली और वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहां के पेड़, फूल, जानवर सब जादुई थे। अनिकेत ने देखा कि एक सुंदर परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अनिकेत, मैं लुमिनिया हूँ, इस जादुई दुनिया की रक्षक। तुम इस किताब के जरिए यहाँ आए हो और तुम्हारे आने से हम सब बहुत खुश हैं। अनिकेत ने चौंकते हुए कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि किताब इतनी जादुई होगी। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? लुमिनिया ने जवाब दिया, हमारी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बुरी जादूगरनी ने हमारी सारी खुशियां चुरा ली हैं और अब हम सब दुखी हैं। तुम्हें हमें उनकी जादू से बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। अनिकेत ने साहसिकता दिखाते हुए कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? लुमिनिया ने अनिकेत को बताया कि उसे जादूगरनी के 3 खजाने ढूंढने होंगे जो उसकी शक्तियों का स्रोत हैं। पहले खजाने को ढूंढने के लिए उसे एक जादुई झील पर जाना होगा। अनिकेत ने लुमिनिया की बात मानते हुए झील की ओर चलना शुरू किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि झील की सतह पर एक सुंदर नाव तैर रही थी। नाव पर एक पर्ची रखी थी जिसमें लिखा था, जो भी सही इरादे से आएगा उसे खजाना मिलेगा। अनिकेत ने अपनी ईमानदारी और साहस का परिचय देते हुए नाव पर चढ़ा और झील की सैर शुरू की। नाव ने उसे झील के बीच एक छोटे से द्वीप पर ले जाया जहां एक चमकदार खजाना रखा था। अनिकेत ने खजाना लिया और वापस लुमिनिया के पास लौटा। लुमिनिया ने कहा, अब तुम्हें दूसरे खजाने के लिए एक रहस्यमय जंगल में जाना होगा। वहां एक गुफा में दूसरा खजाना छुपा हुआ है। अनिकेत ने जंगल की ओर रुख किया। जंगल बहुत घना और अंधेरा था, लेकिन अनिकेत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि गुफा के बाहर एक पुराना पेड़ था जिसके तने पर एक संकेत लिखा था, सच्चे दिल से काम करने वाला ही गुफा में प्रवेश कर सकता है। अनिकेत ने ध्यान से अपने इरादे को साफ रखा और गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने पाया कि गुफा में एक चमकदार खजाना रखा हुआ था। उसने खजाना लिया और लुमिनिया के पास लौटा। लुमिनिया ने खुशी से कहा, अब तुम्हें तीसरे खजाने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होगा। वहां एक पुराना मठ है जहां खजाना छुपा है। अनिकेत ने पहाड़ी की ओर चलना शुरू किया। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय मेहनत की। मठ के भीतर जाकर उसने पाया कि तीसरा खजाना एक पुराने पुजारी द्वारा पहरेदारी में था। पुजारी ने अनिकेत को स्वीकार किया और उसे खजाना दे दिया। अनिकेत ने सभी 3 खजाने लुमिनिया के पास लाकर दिए। लुमिनिया ने सभी खजाने को जादूगरनी की जादू से छुटकारा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया। जादूगरनी की बुरी शक्तियां समाप्त हो गई और खुशियां वापस लौट आईं। लुमिनिया ने अनिकेत को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी साहसिकता और ईमानदारी ने हमारी दुनिया को बचाया है। तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अनिकेत ने खुश होकर कहा, मैंने तो बस अपना काम किया, लेकिन यह सब अनुभव मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा रहेगा। फिर किताब की जादुई दुनिया से बाहर आकर अनिकेत ने देखा कि वह अपने घर में वापस आ गया था। दादाजी ने उसे देखा और पूछा, कैसी रही किताब? अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत शानदार। मैंने एक अद्भुत यात्रा की और बहुत कुछ सीखा। उस दिन के बाद से अनिकेत ने किताब को हमेशा सहेज कर रखा और उसकी यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं। उसने सीखा कि साहस और ईमानदारी से की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जातीं और जीवन की सबसे बड़ी खुशी अपने प्रयासों से ही मिलती है।